कुंडली मिलान में जिस चीज को लेकर लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं वो है मंगल दोष। मंगल दोष कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, ये भी जानते हैं। देखिए, कुंडली में मंगल अगर कुछ खास जगहों पे बैठा हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, तो कुंडली में मंगल दोष पैदा हो जाता है। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अगर लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, यानी एक की कुंडली में मंगल दोष है, तो दूसरे की कुंडली में उस मंगल का काट होना चाहिए, उस मंगल का कैंसिलेशन या काउंटर होना चाहिए। अगर एक मंगली नहीं है और दूसरा मांगलिक है और पहले का मंगल ज्यादा निगेटिव है, तो कभी कभी मंगल दोष इतना खतरनाक हो जाता है कि दोनों के जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है या दोनों व्यक्तियों में तालमेल बिगाड़ सकता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इसको शांत करना चाहिए। अगर कुंडली में दोनों में मंगल दोष है तो बात खत्म, मंगल कैंसिल हो गया। लेकिन एक में मंगल है, एक में मंगल नहीं है और आप शादी करना चाहते हैं तो मंगल की शांति करवाइए। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो हनुमान जी की पूजा करेगा, मंगलवार का उपवास रखेगा और सुंदर कांड का पाठ करेगा। अगर जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो ये उपाय करे तो मंगल दोष का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं भकूट की। भकूट के बारे में भी लोग ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बताते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि भैया ये दोष कहां से प्रकट हो गया। भकूट दोष क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, राशियों का आपसी संबंध कैसा है, लड़के और लड़की के राशियों का आपसी संबंध कैसा है और उनके स्वभाव का मिलान कैसा है, ये भकूट है। अगर कुंडली में भकूट दोष है तो तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। अगर दोनों की राशियां एक दूसरे से 2-12 हो, द्विद्वादश हो, दोनों में षडाष्टक हो, 1-8 का संबंध हो या 9-5, 9-पंचक का संबंध हो तो भकूट दोष बन जाता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि अगर लड़के और लड़की की राशियों में मित्रता हो, वर और कन्या की राशियों में मित्रता हो या दोनों के स्वामी एक हो तो ये भकूट दोष भंग हो जाता है। अब बात करते हैं गण की। गण क्या होता है और कुंडली मिलान में गण कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिला के 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो पति पत्नी के बीच में शत्रुता पैदा हो सकती है। राक्षस गण का और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा अनुचित माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री बढ़िया हो तो गण दोष भंग हो जाता है। अब ये जानते हैं कि ग्रह मैत्री होती क्या है और ग्रह मैत्री कुंडली मिलाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो नाड़ी, भकूट, गण ये सब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री।
लड़के और लड़की के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। अगर ग्रह मैत्री नहीं होगी तो साथ में रहना, साथ में तालमेल बैठाना, साथ में प्रेम करना ये बड़ा कठिन हो जाएगा। ग्रह मैत्री का एक फायदा ये भी है कि अगर कुंडली में लड़के और लड़की के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बहुत सारे दोषों का प्रभाव नहीं रहता है। अच्छी ग्रह मैत्री पर विवाह होने पर तालमेल उत्तम होता है, विवाह श्रेष्ठ होता है, तालमेल जीवन भर बढ़िया बना रहता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।